ऋषि धन्वंतरी जो हुए हैं उन्होंने जड़ी बूटियां, वृक्ष, वनस्पतियां, इन सब की खोज की। किस पत्ते, किस टहनी, किस फूल, किस पेड़ में कब क्या होता है, उसको किस तरह से खाने से क्या शरीर में फर्क आता है, कौन सी चीज़ें जहरीली हैं, कौन सी चीज़ें रोग ठीक करती हैं, किस चीज़ के साथ एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको नमक के साथ लो उसका प्रभाव और है, गुड़ के साथ लो प्रभाव और है, रात को लो प्रभाव और है, दिन में लो प्रभाव और है। माय गॉड, so deep analysis of all herbs, plants, trees, flowers, bark of the tree, root of the tree. How could they do? How could Rishi Dhanvantari manage to do this? This is a huge scripture which is talking about the medicinal values of all of these plants which we see around us. कैसे उनको समझ लगी? आज तो देखो किताबें पढ़िए, चरक संहिता पढ़िए, BMS के कोर्स में जितनी किताबें हैं आज पढ़ लो तो डिग्री हासिल कर लो। पर जब ये सब किताबें नहीं थीं तो धन्वंतरी जी को ये सब ज्ञान कहाँ से आया? ऐसे ही हम चलते हैं, ऋषि पतंजलि ने शरीर के अंदर क्या क्या अंग हैं, किस आसन के करने से कौन सा रोग ठीक होता है, अब ये सब उन्होंने कैसे जाना? हम कह सकते हैं पतंजलि से पहले भी शिव संहिता थी, तो शिव जी ने बताया था तो उसको पढ़ के प्रैक्टिस किया होगा और प्रैक्टिस करते करते उनको बाकी सब बातें आ गई होंगी। पर प्रश्न ये उठता है कि शिव जी के पास ज्ञान कहाँ से आया? अब यहाँ आकर के ब्रेक लग जाएगी। हम कहेंगे शिव जी तो भगवान हैं तो उनको तो सब कुछ पता है, तो उन्होंने पार्वती को बताया। उनके 12 शिष्य थे जिनको भैरव भी बोलते हैं। 12 शिष्यों को उन्होंने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान की परंपरा आगे हमारे तक आज तक चलती आ रही है। हजारों 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 वर्ष हो चुके हैं। अब एक और प्रश्न उठता है, शिव जी कहाँ हैं? नाउ आज मैं थोड़ी सी गहरी बात कहने लगी हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। शिव का अर्थ है चेतना। शिव का अर्थ है चेतना। चेतना की सीट, चेतना का स्थान कहाँ है? वो हमारे शरीर के मस्तिष्क में। द ब्रेन इज सीट ऑफ द कॉन्शियसनेस। सो वी कैन से शिवा इज सिटिंग राइट हियर। वेयर इज शिवा? शिवा इज राइट हियर। वेयर? इट इज सेड दैट शिवा सिट्स ऑन द कैलाश पर्वत. Many people have traveled to Kailash to see, and they saw the mountain, the snow-capped mountain, but they never saw the Shiva sitting over there in physical body, right? वो भावना से जाते, दर्शन करके वापस आ जाते। 16-18 दिन का पूरा टूर होता है, घूम घाम के वापस आ जाते। शिव जी के दर्शन हो गए, हाँ जी हो गए। पहाड़ देख के वापस आ जाते। पहाड़ देखाते हैं, मानसरोवर की वो झील देख के आ जाते। अब शिव निश्चय ही कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। अब ये कैलाश पर्वत कहाँ है? अब ये कैलाश भी हमारे ही शरीर में है। आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी, यही कैलाश है। और इसका जो टॉप है, इसी पर पीनियल ग्लैंड है। इसी पीनियल ग्लैंड को हमारे योगियों ने शरीर का छठा चक्र भी कहा है, और इसी को हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। Pineal gland can be called the third eye. Where is it? On the top of the spine. Where is Shiva? Where is the consciousness? In the head. So we can say that pineal gland is the top where the Shiva is. तो pineal gland या हमारी तीसरी आंख को और गहरा समझाती हूं मैं इस तरह से। ये जो अगर मैं एनाटॉमी के हिसाब से बात कर रही हूं, जब हम बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के लगभग 15-16 साल की उम्र तक पीनियल ग्रंथि कार्य कर रही होती। फिर धीरे धीरे वो सिकुड़ने लग जाती, एट्रोफी हो जाती। क्यों? पीनियल ग्लैंड एक ऐसी ग्रंथि है जो लाइट से एक्टिवेट होती।
पुराने समय में जो समझदार लोग थे, जिस घर में बच्चे की पैदाइश होती, जिस कमरे में बच्चे को रखा जाता, उस कमरे में अगले 40 दिन तक दिन रात देसी घी का दिया जला देते थे। दिन रात देसी घी का दीपक की रोशनी में उस बच्चे को रखते थे। पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन रोशनी से होता है और रोशनी के द्वारा एक्टिव हुआ ये हमारा ग्लैंड मेलाटोनिन नाम के एक हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारे शरीर के को शांत, मन को शांत अनुभव कराने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, सुखी महसूस करने के लिए, जिसे कहते हैं ना मन टिका हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सारी फीलिंग मेलाटोनिन से आती। और मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है? आपके पीनियल ग्लैंड से। और पीनियल ग्लैंड को कौन एक्टिव करती है? सूर्य की रोशनी। अब जब सूर्य की रोशनी अस्त हो रही हो या जब सूर्य उदय हो रहा हो, अगर इन दो समय पर हम सूर्य की किरणों का सही उपयोग कर लें तो हमारा पीनियल ग्लैंड जो 16 साल की उम्र में जाकर के से एट्रोफी हो जाती है, सूखने लग जाता है, काम कम करने लग जाता है, उसको हम फिर धीरे धीरे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो अभी 16 साल के नहीं हुए, जिनकी उम्र अभी 16 से, ये सब बच्चे जो बैठे हैं 16 से कम वाले, दे आर वेरी लकी, बट they will remain lucky if they keep on doing Tratak in the morning and in the evening, even for 10 minutes. If they keep on practicing Tratak, it is going to give longevity to their pineal gland. अब ये pineal gland की अगर हम जगह माने तो कहाँ होगी? अगर हमारी आँख के ठीक पीछे, माने आँख में ऐसे हम बिल्कुल बीचों बीच में एक सिलाई, कोई रॉड डालें और ऐसे बिल्कुल सिर से बाहर सीधे, अब ये किसी मुर्दे में ही हो सकती ना, जिन्ना आदमी तो कर में भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से किसी का रॉड डालेंगे तो यहाँ से निकलती हुई रॉड जो पीछे निकली तो ये पीनियल ग्लैंड को टच करते हुए निकलेगी। हमारी आंखों से सैकड़ों नर्व्स, ऑसिपिटल नर्व्स, छोटी छोटी नसें हैं जिनका संबंध सीधे पीनियल ग्लैंड से और मस्तिष्क से भी है। अभी आपने एक वीडियो देखा ना कि जब आंख पर कोई भी दृश्य का फ्रेम बनता है, हमारा रेटिना जो है ऐसी जैसे कैमरा में इमेज बनती है उसी तरह यहाँ इमेज बनती है। यहाँ जो नसें हैं वो पूरी मस्तिष्क के बैक पार्ट से यहाँ से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की जो इमेज बनी तो उसके इम्पल्सेस, इम्पल्स समझ रहे हो, विद्युतीकरण में बदल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है और भागती हुई वो इन्फॉर्मेशन गई पीछे मस्तिष्क में और वहाँ पर उसके बारे में फिर एक विचार बना लिया जाता है कि अच्छा ये एक आदमी है। लेकिन मान लो वो बंदा दूर था, आप ठीक से देख नहीं पाए, वो थोड़ा और नज़दीक आया, उसकी विजन थोड़ी और क्लियर हो गई तो दिमाग ठीक से समझ पाता है, अरे अरे नहीं ये आदमी नहीं है, ये तो कोई औरत चली आ रही। एक टाइम आया था ना जब लड़के लंबे लंबे बाल रखने लग गए थे, लड़कियों की ही तरह। आजकल भी कुछ एक रॉक बैंड वाले जो हैं, रॉकर्स हैं, उनके भी बाल लंबे लंबे होते। अब पीछे से खड़ा हो, लड़कियां भी पैंट पहनती हैं, लड़के भी, और पीछे से देखे तो पता नहीं चलेगा कि लड़की है कि लड़का, तो सामने से उसकी बूथी देखनी पड़ेगी, भाई कौन है ये, आदमी है कि औरत है, कई दफ़े नहीं मालूम चलता। तो ठीक से क्लैरिटी से दृश्य जो है उसको समझने के लिए जो दिमाग को जो इम्पल्सिस जा रही होती हैं उनकी जो जानकारी है उसकी कन्फर्मेशन जो है वो तो होती है बाद में। लेकिन एक बात तय है कि हमारी आँखों का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। हम ये भी कह सकते हैं द आईज आर द पार्ट ऑफ ब्रेन विच वी कैन सी। आपकी आंखें दिमाग का वो हिस्सा है जो दिखता है, कोई भी देख सकता है। ऐसे ही है ना, किसी के मन में मक्कारी आए हो, मक्कारी समझते हो
क्या मतलब होता है मक्कार का? बेईमानी। तो आपको अगर जरा सी भी अकल है तो ध्यान से किसी की आंख को देखना, दिख जाएगी। देखो जरा अब एक दूसरे की आंख है, क्या दिखता है? किसी के गुस्सा आया हो दिमाग में तो क्या उसकी आंखों में नहीं दिखेगा? किसी के लालच आए दिमाग में तो उसकी आंखों में नहीं दिखेगा? पे अटेंशन ऑल दोज इट लेफ्ट। आपके सामने कोई खाने की चीज पड़ी है और आपके मन में इच्छा हो रही कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, क्या आंखों में नहीं दिखाई पड़ती? हाँ, तो हमारी आंखों में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता चलता है। त्राटक में हम आंखों का इसी तरह एक अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी आंख की पुतली किसी एक जगह पर टिक जाए, जैसे अभी आपने मोमबत्ती की लौ पर किया, आइडियली स्पीकिंग इसको देसी घी के दीपक पे करना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती बनी है पैराफिन से, वैक्स, और पैराफिन जब जलेगी तो एक केमिकल्स रिलीज करेगी जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग देसी घी का दीपक जला करके अपने आंखों से ऐसे 13-15 इंच दूर रखिए, ऐसे स्टूल पर रख लीजिए, सामने बैठ जाइए, हाथ मुंह धोकर आसन बिछा के उस पर बैठिए। कमरे में अंधेरा हो तो और भी अच्छा, और फैन नहीं चलाइए, थोड़ी देर पहले कूलर या एसी से थोड़ा ठंडा कर लो कमरे को, और फिर उस समय पर देयर शुड बी नो डायरेक्ट थ्रो ऑफ द एयर ऑन द फ्लेम, एल्स द फ्लेम विल कीप ऑन डांसिंग। तो उस पर त्राटक करनी मुश्किल हो जाएगी। जब आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं और अपनी आंखों कर फ्लेम के मध्य भाग में, उस लौ के सेंटर में जब आप अपनी आंखों को टिका देते हैं, अब आंख हमने झपकनी नहीं, आंखों में स्ट्रेन आएगा। जैसे ही आंखों में स्ट्रेन आएगा तो यहाँ हमारे डक्ट्स होती हैं, छोटी छोटी डक्ट्स हैं, क्योंकि आंख हवा की वजह से चूंकि झपका नहीं रहे हैं तो सूखने लग जाती। अब प्रकृति नहीं चाहती है कि हमारी आंख स्ट्रेची हो जाए, ड्राई हो जाए, तो यहाँ से डक्ट से टीयर्स, आंसू रिलीज होता है, आंख को वो मॉइस्चर दे देता है। पर चूंकि हम तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसलिए हम परवाह नहीं करते, आंख में आया पानी नो प्रॉब्लम, हम उसको बर्दाश्त करते हैं और फिर देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। अब देखते जाने से क्या है, ये पूरे एरिया का जितने नर्व्स हैं उनमें स्ट्रेन आ रहा है। स्ट्रेन आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अंदर ब्रेन को जा रहा है। तो कॉन्टिन्यूटी में जब इस तरह से इम्पल्स हमारे मस्तिष्क में जाता जाएगा, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पीनियल ग्रंथि जो है, अगर आप 16 से ऊपर हो गए थे और उसकी एट्रोफी हो गई थी, वो सूख के छोटी हो गई थी, तो उसका धीरे धीरे साइज ठीक होने लग जाएगा। जो अभी 16 से नीचे हैं तो उनकी पीनियल ग्लैंड बहुत लंबी समय तक काम करती रहेगी। और पीनियल ग्लैंड के एक्टिव हो जाने का मतलब है कि आपके अंदर दिव्य ज्ञान आने लग जाएगा। ये कौन सा ज्ञान है जो पुस्तकों से नहीं है, उधार का नहीं है, ये वो ज्ञान है जो ईश्वर से सीधे आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस ईश्वरीय ज्ञान के साथ आपका संबंध जुड़ जाए, उसके लिए त्राटक को करना बहुत लाभकारी होता है। आप अगर इस प्रैक्टिस को 40 दिन तक, सुबह जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय पर और शाम को सूर्यास्त के समय पर, अगर आप 15 मिनट सुबह में 15 मिनट शाम में आप करते रहें, तो धीरे धीरे क्या है, आप अपने कार्य करने की क्षमता पर नज़र मारेंगे तो बहुत फर्क आने लग जाएगा। क्रिएटिविटी बढ़ने लग जाएगी, मन ज़्यादा एकाग्र होने लग जाएगा, चीज़ों की जल्दी समझ आने लग जाएगी। और फिर जिसको हम कहते हैं ना इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब
पूर्व में आने वाले समय में कोई घटना होने वाली हो तो उसका भी आभास होने लग जाता है कि ये होने वाला है। अब आप ये सोचिए कि जिस दिन आपको ये भी प्राप्ति हो गई तो ये कितनी बड़ी शक्ति है। समय अच्छा आ सकता है, समय बुरा आ सकता है, लेकिन उस अच्छे बुरे समय का आपको पहले से पता लगने लग जाए तो आप तो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मैं इसमें एक तुमको छोटी सी बात सुनाती हूँ, थोड़ी सी गमगीनी की बात है, पर सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि जिनके पास ऐसी इंट्यूटिव पावर्स आ जाती हैं उनकी जिंदगी का तल कितना ऊंचा हो जाता है।